उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है तो संसद में भी मोदी सरकार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। एक बार फिर विपक्ष ने छात्रों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया तो वहीं कई बिल पेश भी हुए और आखिर में संसद का माहौल गरमाने की वजह से दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। देखिए ये वीडियो। संसद के मानसून सत्र के 11वें दिन भी दोनों ही सदनों का माहौल गरमाया रहा। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी की। इस दौरान लोकसभा में 2 बिल पेश हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल पेश किया, जबकि राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान बिल पेश किया। तो वहीं नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष की लगातार विरोध और नारेबाजी जारी रही। संसद के मकर द्वार पर भी विपक्ष ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने उन प्रदर्शनकारी बच्चों को माफ करने की बात कही जिन्होंने कुछ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। हालांकि असल में माफी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मांगनी चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पास हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 38 हो जाएगी। राज्यसभा में भी कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और गृह मंत्री सदन में आओ के नारे लगाने लगे। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच सदन में एमएसएमई बिल पर चर्चा हुई और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया गया। आखिर में हंगामे के कारण दोनों ही सदनों की कार्यवाही पहले दोपहर तक और फिर पूरे दिन के लिए यानी अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में पीएम मोदी और अमित शाह से जवाबदेही की मांग की जा रही है तो जवाब पीएम मोदी से कॉकरोच जनता पार्टी ने भी मांग लिया है। देश भर में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके की आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसका दिपके ने जवाब तो दे दिया, लेकिन उनके जवाब से पीएम मोदी की डिग्री सवालों के घेरे में आ गई है और पीएम मोदी से जवाब मांगा जा रहा है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले युवाओं के प्रदर्शन से मोदी सरकार झुक तो गई, लेकिन अब युवाओं को कई तरह से परेशान किया जा रहा है। लोगों की पहचान कर उन पर एक्शन लिया जा रहा है तो किसी पर एफआईआर की जा रही है। यहाँ तक कि सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके पर भी शिकंजा कसने की कोशिश की गई। मध्यम वर्ग के परिवार से आने वाले दिपके विदेश में पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, इसके लिए बाकायदा आरटीआई दायर की गई है और उनके पिता की संपत्ति जांच करने की मांग की गई है, जिस पर अब अभिजीत दिपके ने करारा जवाब दिया। उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठा दिए। उन्होंने बिना प्रधानमंत्री का नाम लिए कहा कि मैं तो अपनी डिग्री और स्कॉलरशिप लेटर दोनों दिखा दूंगा, लेकिन क्या आपके नेता डिग्री दिखा पाएंगे? मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहता है कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि आप लोग शिक्षा के इतने खिलाफ क्यों हैं? दिपके ने कहा, और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? जैसा आप जानते हैं कि दिपके हाल ही में बॉस्टन से पढ़ाई पूरी कर वापस लौटे हैं और उन्होंने आते ही ऐसा आंदोलन सरकार के खिलाफ छेड़ा जिससे बीजेपी की जमीन हिल गई। इसीलिए बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर अभिजीत दिपके के पास अमेरिका में पढ़ने के लिए पैसा कहां से आया। और इसी सवाल का जवाब दिपके ने इस तरह से दिया कि अब बीजेपी और पीएम मोदी दोनों बुरी तरह फंस चुके हैं। अभिजीत दिपके के पलटवार से पीएम मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं तो बंगाल में अपने ही मंत्री ने सरकार की पोल खोल दी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही राज्य में हिंसा ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है, जिसको लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने जब इसके खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी के मंत्रियों को अपने नेताओं और समर्थकों की क्लास लगानी पड़ी। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सत्ता में बीजेपी के आते ही उसके समर्थकों और नेताओं ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। 4 मई यानी नतीजे वाले दिन से ही बीजेपी समर्थकों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ करना, बुलडोजर पर बीजेपी का झंडा लेकर घूमना, ये सब तो चल ही रहा था कि अब बीजेपी राज में भ्रष्टाचार भी शुरू हो गया है। जबरन वसूली की जा रही है, जिसके चलते सरकार बैकफुट पर आ गई है, जिसके बाद सरकार ने अपने नेताओं को कड़ी फटकार लगाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य के बाद अब मंत्री दिलीप घोष ने भी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई है। पश्चिम बंगाल के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जबरन वसूली या भ्रष्टाचार में शामिल लोगों से कथित संबंधों को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति बिना किसी अपवाद के लागू की जाएगी। घोष ने किसी का नाम लिए बिना भाजपा के कुछ नवनिर्वाचित विधायकों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कुछ नए विधायकों को सत्ता का नशा चढ़ रहा है। वहीं दिलीप घोष से पहले मौजूदा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने पार्टी नेताओं को जबरन वसूली में शामिल होने के खिलाफ आगाह किया था